फिर वो कहीं खो जाता है। मन ही मन में कहता, सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए ना मुझे। लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है? मेरे मन में ऐसा क्यों लगता है कि जेबें भरी हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली, कुछ वैसा ही जैसे जैसे कुछ महीने पहले था। इस कहानी के लेखक हैं विनायक तिगुदावे। सूर्यकांत ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, नग्न अवस्था में आ गया था। फिर उसने गोला घेरा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आटे का घेरा बनाया, उसके बाद कोयले का घेरा। तीनों घेरे तैयार होने के बाद वो उस घेरे के अंदर पालथी मारकर बैठ गया। कुत्तों के रोने की आवाज बंद हो गई थी, हालांकि बीच बीच में मुर्गे की आवाज आ रही थी। पेड़ के ऊपर जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पेड़ की डाली पर किसी ने बल्ब बांध दिया हो। लेकिन सूर्यकांत इन सब बातों से बेखबर पूरी तल्लीनता से वो कर रहा था जिसके लिए वो यहाँ आया था। सूर्यकांत बहुत सावधानी से अपने साथ लाए इत्र को चारों दिशाओं में छिड़कने लगा। फिर बचे हुए इत्र को उसने अपने बदन पर मल लिया। उस समय थोड़ी हवा चलने लगी थी, इसलिए दीपक जलाने में उसे दिक्कत हो रही थी। लेकिन 3-4 बार असफलता के बाद उसने माचिस से पहले दीपक को जलाया। फिर धूप से उसका धुआं तुरंत ही वहां फैलने लगा। फिर उसने लोहे की चाकू को ध्यान से देखा। मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पलों के बाद पंखों की पलपोड़ाहट की आवाज ने सन्नाटे को पेड़ से बांध दिया और फिर से वो छा गई, वही खामोशी। वो भी अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और वो साधना में लीन होता जा रहा था। पिछले 1 सप्ताह से वो हर रात शमशान में आकर यही प्रक्रिया बार बार किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्रियों के साथ वो शमशान में आता और आधी रात से साधना शुरू कर देता। ये साधना सुबह के 3 बजे तक चलती है। फिर वो वापस अपने घर लौट जाता। लेकिन आज जब उसने अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, यार कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं, सबका सब गलत है। 1 सप्ताह हो गया था लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं कल से साधना के लिए आऊंगा ही नहीं। सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे रहा था और इसका पहला कारण तो ये था कि उसने जिस उम्मीद के साथ साधना शुरू की थी उसका फल उसे नहीं मिल रहा था। और दूसरा कारण था पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच का भी वास था। उसके प्रकोप से बचने के लिए ही वो साधना के समय 3 घेरे बनाया करता। वो भूत से तो बच जाता, लेकिन रात को निकलने वाले कीड़े उसे लहूलुहान कर देते। वो साधना तो करता लेकिन दर्द से बेचैन हो जाता। हर दिन उसका पूरा शरीर रक्त से भर जाता। उन कीड़ों के काटने के कारण उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान उभर गए थे। जितनी उम्मीदों से सूर्यकांत ने साधना शुरू की थी उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि 1 सप्ताह बाद भी उसके हाथ खाली थे। उसके हाथ की रेखाएं अब भी उससे नाराज थीं। अगली रोज वो साधना के लिए शमशान में नहीं गया, लेकिन उसका नहीं जाना उस पर एक बड़ी मुसीबत बनकर टूटा। आधी रात को उसे लगा कि किसी ने उसे हवा में उछालकर नीचे पटक दिया। उसने चारों ओर देखा और बोला, कौन है? और इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया।
उस रात उसके साथ 3 बार ऐसा ही घटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। रात को डरते डरते वो किसी तरह सो गया।